बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग बांग्लादेश का इंतहाई अहम शहर ढाका के हवाले से है, जो कि बांग्लादेश का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ढाका शहर का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहरों में होता है। ढाका एक मेगा सिटी है और 2024 तक इसकी आबादी 10.2 मिलियन बाशिंदों पर मुश्तमिल थी। ढाका मशरकी जनूबी एशिया का एक अहम सकाफती, इक्तिसादी और साइंसी मरकज है और एक बड़ा मुस्लिम अक्सरियती शहर है। वैसे तो ढाका का इलाका पहली सदी से आबाद है, लेकिन एक इब्तिदाई जदीद शहर जो 17वीं सदी से मुगलिया सल्तनत के सूबाई दारुल हुकूमत और तिजारती मरकज के तौर पर तैयार हुआ और 75 साल तक एक प्रोटो सनती मुगल बंगाल का दारुल हुकूमत रहा। यह बंगाल में मलमल की तिजारत का मरकज और दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में से एक था। मुगल शहर का नाम जहांगीर नगर साबिक हुक्मरान शहनशाह जहांगीर के एजाज में रखा गया था। शहर के अमीर मुगल अशराफिया में शहजादे और मुगल बादशाहों के बेटे शामिल थे। कबल अज 9 आबादियाती शहर की शान 17वीं और 18वीं सदियों में उरूज पर थी, जब यह पूरे यूरेशिया के ताजरों का घर था। ढाका की बंदरगाह दरियाई और समुंदरी तिजारत दोनों के लिए एक अहम तिजारती चौकी थी। मुगलों ने शहर को बागात, मकबरों, मसाजिद, महल्लात और किलों से सजाया और यही वजह है कि शहर को कभी मशरिक का वीनस भी कहा जाता था। बरतानवी दौरे हुकूमत में शहर ने बिजली, रेलवे, सिनेमा घर, मगरिबी तर्ज की यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और जदीद पानी की फराहमी को मुतारिफ कराया। यह शहर 1905 के बाद मशरिकी बंगाल और आसाम सूबे के दारुल हुकूमत के तौर पर बरतानवी राज में एक अहम इंतजामी और तालीमी मरकज बन गया। इसे 1962 में पाकिस्तान का कानून साज दारुल हुकूमत करार दिया गया। 1971 में जंग आजादी के बाद यह आजाद बांग्लादेश का दारुल हुकूमत बन गया। ढाका बांग्लादेश में सियासी, इक्तिसादी और सकाफती जिंदगी का मरकज है। यह बांग्लादेश की हुकूमत बहुत सी बांग्लादेशी कंपनियों और सरकर्दा बांग्लादेशी तालीमी, साइंसी, तहकीकी और सकाफती तंजीमों की नशिस्त है। एक जदीद दारुल हुकूमत के तौर पर अपने कयाम के बाद से ढाका की आबादी, रकबा और समाजी और इक्तिसादी तनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यह शहर अब मुल्क के सबसे ज्यादा गुंजान सनती इलाकों में से एक है। इस शहर का बांग्लादेश की मईशत का 35% हिस्सा है। ढाका वस्ती बांग्लादेश में दरियाए बूरी गंगा के मशरकी हिस्से पर वाक़े है, जो हमवार और सतह समुंदर के करीब है। यह ढाका को मानसून के मौसमों में शदीद बारिशों और तूफानों की वजह से सैलाब के लिए हसास बना देता है। गंगा के डेल्टा के नशेबी मैदान में वाक़े होने की वजह से यह शहर वसी मैंग्रोव्स और समुंदरी माहौलियाती निजाम से घिरा हुआ है। अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के दारुल हुकूमत के तौर पर ढाका मुत्तहदिद रियासती और सफारती इदारों का घर है। भनबाबन बांग्लादेश के सदर की सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर है, जो आइन के तहत रियासत के रस्मी सरबराह हैं। नेशनल पार्लियामेंट हाउस शेर बंगला नगर में लुइस काहन के डिजाइन करदा जदीद कैपिटल कॉम्प्लेक्स में वाक़े है, जबकि गनबाबन, जो साबिक वजीर आजम शेख हसीना की सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर जाना जाता है, शुमाल की जानिब वाक़े है।
इसके अलावा वजीर आजम का दफ्तर, हुकूमत की ज्यादातर वजारतें, सुप्रीम कोर्ट, ढाका हाई कोर्ट, मसला अफवाज के आर्मी, बहरिया और फजाइया के हेडक्वार्टर भी ढाका शहर में मौजूद हैं। ढाका में 54 रिहायशी सफारत खाने और हाई कमीशन और मुत्तहदिद बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं। ज्यादातर सफारती मिशन शहर के गुलशन और बारिधरा के इलाके में वाक़े हैं। पार्लियामेंट के करीब अगरगांव का इलाका अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक के मुल्की दफातर का घर है। मुल्क के सबसे ज्यादा घने सनती इलाके के तौर पर यह शहर खित्ते को आलमी मईशत से जोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। बड़े सनती इलाके तेजगांव, शयामपुर और हजारीबाग हैं। इस शहर में मुतवस्सित तबके की बढ़ती हुई तादाद भी मौजूद है, जो जदीद सारिफीन और लग्जरियस गुड्स की मार्केट को चला रही हैं। शॉपिंग मॉल्स शहर की मईशत में अहम अनासर के तौर पर काम करते हैं। शहर ने तारीखी तौर पर मुत्तहदिद तारिकीन वतन कारकुनों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। हॉकर्स, पैडलर्स, छोटी दुकानें, रक्षा ट्रांसपोर्ट, सड़क के किनारे दुकानदार और स्टॉल आबादी के एक बड़े हिस्से को मुलाजमत देते हैं। अकेले रक्षा ड्राइवरों की तादाद तकरीबन 4 लाख से जायद हैं। निस्फ अफरादी कुव्वत घरेलू और गैर मुनज़्ज़म मजदूरी में काम करती हैं, जबकि टेक्सटाइल की सनत में तकरीबन 8 लाख अफराद मुंसलिक हैं। तकरीबन तमाम बड़े मकामी ग्रोहों के अपने कॉरपोरेट दफातर ढाका में वाक़े हैं, जिनमें नोबल इनाम याफ्ता ग्रामीण बैंक भी शामिल है। शहरी तरक्यात ने बड़े पैमाने पर तामीराती उरूज को जन्म दिया है। नई बुलंदोबाला इमारतों और फलकबोस इमारतों ने शहर का मंजर बदल कर रख दिया है। मालियात, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और सर्विस के शोबों में तरक्की खास तौर पर मजबूत हो रही है, जबकि सयाहत, होटल और रेस्टोरेंट ढाका की मईशत के अहम अनासिर के तौर पर जारी हैं। ढाका के ज्यादातर बाशिंदे कौमी जबान बंगाली बोलते हैं। मयारी बंगाली के अलावा जो जबान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है अंग्रेजी है। अंग्रेजी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बोलता है, खास तौर पर कारोबारी मकासद के लिए। इस्लाम शहर का गालिब मजहब है और अक्सरियत का ताल्लुक सुन्नी फिरके से है। एक छोटा शिया फिरका भी है और एक अहमदिया कम्युनिटी भी। हिंदू मत दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। इसके अलावा ईसाईयत और बुद्ध मत के पैरोकारों की भी बड़ी तादाद शहर में मौजूद है। यह शहर हाईवे और रेलवे लिंक्स के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों से मुंसलिक है और बांग्लादेश की 8 बड़ी कौमी शाहराहों में से 5 ढाका से शुरू होती हैं। मेट्रो एरिया में साइकिल रक्षा और सीएनजी ऑटो रक्षे नकल हमल के अहम अनासिर हैं। दरियाए बूरी गंगा के किनारे वाक़े सदरघाट बंदरगाह सामान और मुसाफिरों की आमदोरफ्त और बांग्लादेश की दीगर बंदरगाहों तक पहुंचाने का काम करती हैं। बहुत से लोग शहर से मुल्क के दरियाई इलाकों का सफर करने के लिए इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट मोटर वेसल्स और मुसाफिर फेरी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। ढाका मेट्रो रेल बांग्लादेश की खिदमत करने वाला एक बड़े पैमाने पर तेज रफ्तार ट्रांजिट सिस्टम है। यह ढाका ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी करदा 20 साल तवील स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट प्लान का एक हिस्सा है। ढाका मेट्रो की एमआरटी लाइन्स 6 लाइन के पहले मरहले का इफ्तिताह वजीर आजम शेख हसीना ने किया और दिसंबर 2022 को कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। हजरत शाह जलाल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा ढाका शहर के मरकज से 15 किलोमीटर शुमाल में वाक़े है। मुल्क का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है, जिसे 8 मिलियन की सालाना मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत के साथ बनाया गया है।
जिसने 2023 में 11 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों को संभाला। ये एयरपोर्ट मकामी खिदमात के साथ साथ बैनुल अक़वामी खिदमात एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के बड़े शहरों के लिए परवाज करती है। अक्टूबर 2024 में जदीद तीसरा टर्मिनल मुकम्मल तौर पर खुलने के बाद एयरपोर्ट की गुंजाइश दुगनी हो चुकी होगी। ढाका तालीमी लिहाज से भी तरक्की याफ्ता है। ढाका में किसी भी बांग्लादेशी शहर के निस्बत स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की सबसे ज्यादा तादाद मौजूद है। ढाका में 52 यूनिवर्सिटियां हैं। ढाका कॉलेज शहर में आला तालीम का सबसे पुराना इदारा है और बरतानवी हिंद में कायम होने वाले इब्तिदाई इदारों में से एक है, जिसकी बुनियाद 1841 में रखी गई थी। आज़ादी के बाद से ढाका ने मुत्तहदिद सरकारी और निजी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का क़याम देखा है, जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ डॉक्टरेट के मुत्तहदिद प्रोग्राम पेश करते हैं। आला तालीम की नुमाया सतह पे बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी, बिंदुबन नाथ यूनिवर्सिटी और शेर बंगला ज़रई यूनिवर्सिटी शामिल हैं। ढाका मुख्तलिफ मज़ाहिब का घर भी है और यही वजह है कि ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और मुहर्रम के इस्लामी त्यौहार, दुर्गा पूजा का हिंदू त्यौहार, बुद्ध पूर्णिमा का बुद्ध त्यौहार और क्रिसमस का मसीही त्यौहार शहर भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ढाका में मुख्तलिफ सकाफती इदारे भी मौजूद हैं, जैसे बंगाल फाउंडेशन, छाया नावत इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, नजरा इंस्टीट्यूट, समदानी आर्ट फाउंडेशन और शिल्पा काला अकेडमी जैसे इदारे मौजूद हैं। शहर की सकाफत का एक नुमाया पहलू रक्षा आर्ट है। रक्षों पर फूलों के नमूने और परिंदों, जानवरों, फिल्मी सितारों, मजहबी मतन, तारीखी वाक़यात और कौमी हीरोज की अक्कासी के साथ रंगीन पेंट किया गया है। यूनेस्को के मुताबिक रक्षा और रक्षा आर्ट को शहर की सकाफत रिवायत का एक अहम हिस्सा समझा जाता है और शहरी लोक फन की एक मुतहरिक शक्ल के तौर पर देखा जाता है। ढाका बांग्लादेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और इसकी मारूफ शहरी जिंदगी, त्यौहार, खाने, तफरी, खरीदारी और दिलचस्पी के मकामात समेत मुत्तहदिद सकाफती तजुर्बात इस शहर को नुमाया खसूसियात का हामिल बनाते हैं। इन सरगर्मियों की नौयत शहर की आबादी के सेकुलर किरदार की आयनादार है। अहम तातीलात में ज़बान की तहरीक का दिन, यौम आज़ादी, यौम फतह और पुहिला बुशाख शामिल हैं। मजहबी त्यौहारों में ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस वगैरह शामिल हैं। ढाका में घर में खाए जाने वाले खानों में आम तौर पर चावल शामिल होते हैं, जिसमें मछली, गोश्त या सब्जियों का सालन शामिल होता है, जबकि ढाका में ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स के खाने इन खानों से मुख्तलिफ होते हैं। कच्ची बिरयानी, चिकन बिरयानी, तहाड़ी, पुलाव और कचौरी रेस्टोरेंट्स में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। नाश्ते में मुगलाई पराठा, हलीम, सिंघाड़ा और समोसे आम हैं, जबकि बुरहानी और लच्छी मकबूल तरीन मशरूबात में से हैं। ढाका की सड़कों और पार्कों में मिलने वाली झलमुरी और फोचका जैसे नाश्ते भी बेहद मकबूल हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स अपनी मखसूस तरकीबों और खाने के तजुर्बे के लिए मशहूर हैं। इनमें हाजी बिरयानी, नन्नर बिरयानी, मटन गिलासी और लब्बन शामिल हैं। ढाका के खानों की दीगर खसूसियात में जली कबाब, रेशमी कबाब, शूटी कबाब, जलापी, रुमाली रोटी, तंदूर रोटी, नान और बाकर खानी शामिल हैं। शहर के लोग मतनू ग़िज़ा खाते हैं और मकबूल बांग्लादेशी खानों और जनूबी एशियाई अक़साम के अलावा ढाका में बैनुल अक़वामी खानों की एक बड़ी किस्म दस्तयाब है। चीनी, थाई, जापानीज़, मैक्सिकन, अटालवी और दीगर खानों में महारत रखने वाले रेस्टोरेंट्स भी शहर की शान बढ़ाते हैं। ढाका शहर के तकरीबन हर हिस्से में
बाजार हैं जहां घरेलू इस्तेमाल की अशिया दस्तयाब होती हैं। शॉपिंग मॉल्स भी हर बड़े एवेन्यू में पाए जाते हैं। ढाका न्यू मार्केट, बसिंद्रा सिटी, जमुना फ्यूचर, शमांतरा स्क्वायर, रापा प्लाजा, मेट्रो शॉपिंग मॉल, कनकोड ट्विन टावर, बीसीएस कंप्यूटर सिटी, नवाना टावर, पिंक सिटी शॉपिंग मॉल, मोचक मार्केट, ईस्टर्न प्लाजा, फॉर्च्यून मॉल, कंपोजिया प्लस और बेशुमार शॉपिंग मॉल्स शामिल हैं। इनमें जमुना फ्यूचर पार्क दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ढाका में खवातीन के अलावा सबसे ज्यादा मकबूल ड्रेसिंग स्टाइल साड़ी या शलवार कमीज हैं, जबकि मर्द आम तौर पर लुंगी के बजाय मगरिबी लिबास को तरजीह देते हैं। ढाका शहर अपने कदीम तहजीबी और सकाफती वर्से के लिए भी जाना जाता है और शहर भर में तारीखी इमारतों जैसे लाल बाग किला, एहसन मंजिल, ढाका यूनिवर्सिटी, सितारा मस्जिद, चौक बाजार, ढकेश्वरी मंदिर, स्वामी बाग मंदिर, ढाका सदर घाट, अर्मीनियाई क्वार्टर, फ्रांसीसी क्वार्टर और बेशुमार तारीखी इमारतें शामिल हैं जो कि शहर की कदीम रिवायतों का अमीन है। आज का व्लॉग ढाका शहर के हवाले से, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत अगले व्लॉग तक के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।